अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरूज नासिर आपकी मनपसंद कुकिंग प्रोग्राम टुडेज़ मेन्यू के साथ। नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों के लिए खुशी का मेयार बहुत मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को खुशी मिलती है अपने घर वालों के साथ रह के, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं घूम के और अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके, कुछ लोग खुश होते हैं खाने पका के और कुछ लोगों को मज़ा आता है सिर्फ और सिर्फ खाने का। तो ये प्रोग्राम है उन लोगों की खुशी के लिए जिन्हें खाना पकाने से और खाना खाने से बहुत शौक है, क्योंकि हमारे साथ होते हैं एक बहुत ही प्रोफेशनल शेफ़ जो आपको बनाने सिखाते हैं मज़े मज़े की रेसिपी। हमारे साथ हैं शफकत साहब। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको खुशी वैसे मिलती है लोगों के लिए खाने बना के? बिल्कुल, स्पेशली जब वो मेरा खाना जो है वो सारा के सारा खा जाते हैं ना, फिर मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ। अगर बच जाए आप कहते हो खा जाए जब वो सारा खा जाते तो बड़ा खुश होता हूँ मैं। सही। तो बिल्कुल यकीन करेंगे जब शफकत साहब हमारे यहाँ सेट पे बनाते हैं तो हम सारे मिलके बहुत खुशी से इनके खाने खाते हैं और पूछते हैं सबसे पहले जब आते हैं कि बताएं आज क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें। तो आज बताइए कि हम क्या सीखेंगे आपसे। आज मेरे पास है एक अमेरिकन डिश है जिसका नाम है बीफ रोलाड विद मशरूम सॉस। Beef rollade with mushroom sauce. With mushroom sauce. Okay, नाज़रीन। Vegetable and mushrooms and beef. मिक्सचर है। मिक्सचर्स है। व्यूअर्स, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए इस मुश्किल सी रेसिपी के। नाम काफी मुश्किल है वैसे, लेकिन बनाने में बड़ी आसान। ओके। तो आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे हमारी आज की डिश जिसका नाम है बीफ रोलाड विद मशरूम सॉस। जी बिल्कुल। ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके मेथड की तरफ, क्योंकि ये बीफ रोलाड अमेरिकन डिश है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बीफ फिलेट। ओके। बीफ फिलेट है, इसको हमने यूँ, इसका फिले होगा, इसको इतना सा रख के, लाइक ये इसका बीफ फिले हमें मिल जाएगा आसानी से, इजीली अवेलेबल। वो तो इजीली बड़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ पहले भी कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी अच्छी बुचर शॉप से जो है आपको मिल सकता है। ठीक है। इसको आपने मैक्सिमम ये 75 ग्राम्स का जो है ना पीस आपने इसको काटना है सफाई करने के बाद। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो इसको हैम करने का है। इसको हैम करके हमने लाइक चपाती की तरह बनाना है। ठीक है। ठीक है। इसको आप अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। वाटर, इसके पानी हम इसलिए डाल लें क्योंकि ताकि नरम हो जाए। नरम नहीं हो जाए। नंबर एक तो ये कि ये फटेगा नहीं जब इसको हैम करेंगे हम। अच्छा। ठीक है। नंबर दो कि ये फैलाव शायद आएगा। फैलाव अच्छा आएगा और उठेगा नहीं साथ। अच्छा, सही। वैसे ही बैठता चला जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने बीफ का 75 ग्राम्स का पीस लिया था, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से सफाई की और सफाई करने के बाद उसके ऊपर हमने पानी लगाया था। और उसके पीछे रीज़न इन्होंने बताया था कि अगर आप इसके ऊपर पानी लगाएंगे तो जब आप हैमर से हैम करते हो तो वो उसके साथ चिपकेगा नहीं और अच्छा हैम हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी चपाती इक्वली हैम हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल कहीं से भी जो है ये फटा नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। मैंने इसी तरह के ये बना के रखे हैं जी। हमारा अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसकी वेजिटेबल का। ओके। अच्छा, ये शफकत साहब ये डिश भी जल्दी तैयार होने वाली है या टेक्स टाइम? विदिन 20 मिनट्स। विदिन 20 मिनट्स। अभी देखिए मैं शुरू से प्रेपरेट कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ। सारा कुछ करूँगा, विदिन 20 मिनट्स डिश जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ओके, विदिन 20 मिनट्स। हाँ जी। इसको हमने जूलियन कटिंग में काटना है। 1 पीस ऑफ ऑनियन। ये 1 अनियन हमने नॉर्मल साइज का इसको काट लिया जूलियन कटिंग में। टमाटो,
एक हमें नॉर्मल साइज का इसमें प्याज चाहिए जिसको हमने जूलियन कटिंग में काटा है, और टमाटर जिसको हमने सीडलेस यानी बीज उसके निकाल के तो उसको जूलियन कटिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से लंबा लंबा काट लिया। नेक्स्ट है हमारा कैप्सिकम। कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। इसके लिए एक शिमला मिर्च हमें चाहिए, एक टमाटर चाहिए नॉर्मल साइज का, और एक प्याज चाहिए। हम लोगों ने बीफ फिलेस को ऑलरेडी हैम करके रख लिया हुआ है, और बीफ फिले हम आपको बताते चलें कि 75 ग्राम्स ईच जो होगा उसकी हमने रखनी है। बिल्कुल, वो चपाती उसकी हमने बनानी है। थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा करके इन्होंने गाजर को पहले कट्स लगाए और उसके बाद जूलियन कटिंग हमने उस गाजर की है। गाजर की हमने जूलियन कटिंग की है। ओके, हमारे 2 स्टेप्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने एक में बीफ हैम किया और दूसरा स्टेप हमने इंग्रेडिएंट्स को काट के वेजिटेबल्स को। अभी मशरूम्स, बटन मशरूम्स है नाज़रीन, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी स्टोर से कहीं से भी मिल सकते हैं। ये मशरूम्स इसमें हम कितने डाल रहे हैं? इसमें हम लोग 6 पीसेस लार्ज 6 लार्ज पीसेस ऑफ मशरूम्स ये हमने इसमें ऐड किए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कैप्सिकम है यानी शिमला मिर्च, टमाटर है, प्याज है, गाजरें हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने काट लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है हमने। सबसे पहले फ्रेंच मस्टर्ड इसमें हमने डाला 1.5 टीस्पून, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट हाफ टी स्पून इसमें डाला है हमने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर लीजिए। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, ग्राउंड यानी कि पिसी हुई ब्लैक पेपर हमने इसमें डाली है। सोया सॉस, वॉस्टर सॉस, मैं सोया सॉस और वॉस्टर सॉस को हमेशा मिक्स कर देती हूँ। वॉस्टर सॉस है, ये HP सॉस है। HP सॉस 1 टीस्पून एंड द गार्लिक जिंजर पेस्ट जिसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा हुआ है। नाज़रीन इसमें हमने डाला है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वॉस्टर सॉस, इसमें हमने फ्रेंच मस्टर्ड डाला, HP सॉस एंड फाइनली गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट यानी अदरक और लहसुन की पेस्ट हमने डाली है। 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें हमने ऐड किया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये इसकी मैरिनेशन तैयार हो रही है। और ये जो चपातियाँ मैंने बनाई थी इसको इसके अंदर ये जो हम लोगों ने बीफ फिले को अच्छी तरह से हैम करके रखा था उसको हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इस तरह से आपने इसको बीच में डालना है और मिक्स करना है कि बिल्कुल भी वो टूटे नहीं और फटे नहीं। आप देख रहे हैं जिस तरह से सारा अच्छे तरीके से जो एक मैरिनेशन उन्होंने बनाई है सारा इसके अंदर हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे कि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए अंदर तक बीफ फिले के। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि सारा मिक्सचर उन बीफ फिले जिसको हमने हैम करके रखा हुआ था वो उसमें मिक्स हो गया। अब हम लोग इसको 10 मिनट्स के लिए जो है मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। नाज़रीन मैरिनेट होने के लिए हम इसे रखते हैं 10 मिनट के लिए। जितनी देर में ये मैरिनेट होता है हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मगर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसका बाकी का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन हमारी आज की मेन कोर्स की डिश तकरीबन आधी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है इसके लिए शफकत साहब से हम पूछना चाहेंगे। वो इसकी स्टफिंग है। तो हमने बीफ के फिले जो हमने लाइक चपाती की तरह बनाए थे इसको इस तरीके से लेना है।
थोड़ा सा मशरूम्स हमने काट के रखा हुआ था पहले। राइट। अच्छा, इनको आई वाज थिंकिंग इनिशियली कि शायद इसकी हम मिक्स करेंगे या फ्राई करेंगे इसको। ये इसके अंदर ही जो है वो कुक होंगे। ओके। टमाटर, ये जितने हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स डाल के रखे हुए हैं, आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये डाल रहे हैं इसके अंदर, जिसमें कैरेट्स है, अनियंस है, मशरूम्स है, टमाटोज है और शिमला मिर्च, कैप्सिकम। इसको इस तरीके से पकड़ना है। बहुत टेक्निकल किस्म का काम है ये। इसको रोल कर देना। अच्छा, और इसके लिए हमें चाहिए होंगे टूथपिक्स डेफिनेटली। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा था, इन बीफ फिलेट्स को, उस मैरिनेशन जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने इसकी स्टफिंग की है मशरूम्स के साथ, जो हमने पहले से काट के रखे हुए हैं। इसमें हम लोगों ने टमाटर डाले हैं, शिमला मिर्च डाली है, प्याज डाले हैं और गाजर डाली है। वो डालने के बाद हम इसको रोल करके टूथपिक से पिन अप कर रहे हैं। ये हमारा एक रोल जो है पिन अप हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के रोल्स भी रोल जो हैं वो सारे करके पिन अप करेंगे। हमारे अभी ये सारे रोल जो हैं वो तैयार हैं। अब हम लोग इसको ग्रिल करेंगे। ओके। ग्रिल के लिए आपके पास अगर ग्रिल है तो ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर ग्रिल अवेलेबल नहीं है तो लाइक तवा आपके पास है, तवे पे कर सकते हैं। लाइक इस तरह की आपके पास कढ़ाई है, पैन सा वो स्ट्रेट उसका जो है वो पैदा होना चाहिए, उस पे इसको ग्रिल करना है। ओके। ये हमने ऑयल डाला इसमें कितना? 1.5 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून ऑयल हम डालेंगे। आप तवा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ग्रिल करने वाली है तो वो इज द बेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली हमने ग्रिल करना है। अगर वो भी नहीं है तो आप इस तरह से कोई कढ़ाई सी ले सकते हैं, कोई पैन ले सकते हैं जो स्ट्रेट होनी चाहिए। और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑयल। जस्ट उसकी कोटिंग करनी है ताकि ये नीचे से लगे। अच्छा, ये जो नॉन स्टिक पैन होता है, अगर ये हो इसको मतलब जिस तरह से ग्रिल करने के लिए, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट। वो तो बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग अभी इसको करेंगे, थोड़ी बेहतियाती भी हो जाएगी ना अगर, तो ये नीचे से लगेगा नहीं। बिल्कुल सही। इसको चेंज करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो टूथपिक्स हमने लगाए हैं, इसकी वजह से इसके पकने में मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ 2 साइड्स कर सकेंगे फ्राई? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे इसको कलर जो है वो चारों तरफ से आएगा। अभी इसको कलर जो है वो आ गया हुआ है, ऑलमोस्ट आ गया हुआ है। अब हम जितना कलर हम लोग को चाहिए था वो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसको दूसरे चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे स्टीम पे लगा देंगे। अच्छा, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स के लिए। 7 to 8 मिनट्स के लिए इसको हम स्टीम के ऊपर रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। जितने में स्टीम होती है हम अपना नेक्स्ट स्टेप इसकी सॉस मेकिंग का। राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसकी सॉस मेकिंग का। सॉस में वही 1.5 टीस्पून हमने ऑयल डाला है। और नाज़रीन, ख्याल रखिए दूसरी तरफ हम लोगों ने जो ये रोल्स बनाए, इसको भी हम लोग 6 to 7 मिनट्स के लिए हल्की आंच के ऊपर स्टीम कर रहे हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने 1.5 टेबलस्पून डाला है ऑयल। ओके। जो भी हमारा ये ऑयल जो है वो गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे गार्लिक एंड जिंजर सॉस। गार्लिक एंड जिंजर यानी अदरक और लहसुन की पेस्ट जो हम लोगों ने बना के रखी है और मैरिनेशन में भी यूज की थी, वही हम डालेंगे इसमें। हाफ टी स्पून ऑयल हम लोगों ने पेस्ट डाली है इसमें पैन के अंदर, जिसके अंदर ऑयल डाला था हमने 1.5 टेबलस्पून। अभी हम लोग जो है सौते हो रहे हैं। डेमी ग्लास सॉस मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाजार में से इजीली अवेलेबल है। ये मैं ले रहा हूँ डेमी ग्लास सॉस या डेमी ग्लास ये पाउडर? ये पाउडर जी, ये मैं ले रहा हूँ 5 टीस्पून। अच्छा, आपसे पूछना था मैंने जी, मुझे बताएं कि ये डेमी ग्लास का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? ये डेमी ग्लास आप इसको घर पे बना सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा मेथड जो है वो थोड़ा लंबा है।
क्योंकि कई ऐसे इलाके होते हैं जिसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़रा मुश्किल से होती है, तो अगर वो हम लोग डालेंगे, ये हो गया ब्राउन, इसमें मशरूम सौते करने के बाद लहसुन और अदरक को हम लोगों ने इसमें डाल दिया है, मशरूम्स जिनको इनको भी हम सौते करेंगे, स्टिर फ्राई करेंगे। आपको मेरे ख्याल में आ रही होगी मशरूम की बिल्कुल खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है। ये मेरी डेमी-ग्लास सॉस पाउडर में मैंने अभी डाला है 50 ग्राम, 6 टीस्पून में 50 ग्राम वाटर। इसको हम 60 ग्राम प्लीज बता दें कि कप्स के हिसाब से, कप्स के हिसाब से होगा ये 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर में हमने डाला है 6 टेबलस्पून कि 6 टीस्पून, 6 टीस्पून डेमी-ग्लास जो पाउडर होता है वो हमने डाला है 1 कप में। 1 कप। इसको मज़ीद थोड़ा थिन करेंगे क्योंकि अभी इसमें मज़ीद पकना है और पक के मज़ीद थिक होगी। अच्छा, अब हम लोग इसकी सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग्स में हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, पिंच, तो थोड़ी सी आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की और सॉल्ट, ज़रूरत नमक इसमें डालने की ज़रूरत, यानी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें आप नमक ऐड करें। वो ऐड करना है हमें। और नमक का इस्तेमाल कहा जाता है कि थोड़ा कम किया जाए खानों में, ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक से आपको डिफरेंट किस्म की मतलब बीमार आप हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई, ज़्यादा नॉर्मली जो है वो ब्लड प्रेशर के बायस बनता है नमक। एग्जैक्टली, तो कोशिश किया जाए कि जो आपकी हस्बे ज़रूरत है वो बेशक कम हो थोड़ी सी। सॉस हमारी बन चुकी है नाज़रीन, ये सॉस आप लोग देख सकते हैं, ये भी तैयार हो गई है और 6 to 7 मिनट्स के लिए जो हमने स्टीम देनी थी वो भी हो चुका है इसका प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग निकालेंगे प्लेट में, बिल्कुल, और अंदर तक जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टीम की वजह से पक चुके होंगे और देखने में बहुत मज़े का लग रहा है शफ़क़त साहब, खाने में बड़ा मज़े का होगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली। वो जो हम लोगों ने मैरिनेशन की थी उसका जो सारा मिक्सचर था, आप लोग देख रहे हैं कि वो ये वही है ना? बिल्कुल। ओके, तो नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इन रोल्स को जो स्टीम दिया था उसके बाद हमने निकाल लिया प्लेट में, निकाल लिया हुआ है। इसकी सॉस को हम लोग मैंने पोटैटो को ब्लांच करके इसको पहले काट के इसी साइज में इस तरीके से, बाद में इसको ब्लांच किया। ओके, इसमें हम लोग अच्छा इसको काट के हमने फिर ब्लांच करना है। बिल्कुल, ब्लांच का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ब्लांच होता है कि बॉईल करते हैं, मगर बॉइलिंग से हम थोड़ा सा मतलब पहले उसको पहले निकाल लेते हैं, बिल्कुल इतना नहीं नरम करते कि वो बिल्कुल ही ऐसा नरम हो जाए कि उसकी आलू की पीठी बन जाए। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने थोड़ा सा भी ज़रा सख्त हो प्रोसेस में, वो फुल बॉईल के तो आप इसे निकाल लें। ये हमने हमारे जो रोल्स हैं इसकी मैंने टूथपिक्स जो हैं वो निकाल ली। ओके, साइड पे इसकी बेस बनाएंगे। अच्छा जी, ये बेस बन गई और इसको अब हमने करना है इस तरह से स्लैंटिंग, जिस तरह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके, अच्छा इसको रखना है, खड़ा करना है, सही। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जो बीच में उसके हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसके रेनबो कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं कटिंग के बाद, जो हमने इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा काटा है, एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और एज ऑलवेज जिस तरह से शफ़क़त साहब की रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं, ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में, तो डेफिनेटली जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है खाने में भी उतना ही मज़े का होगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसकी गार्निशिंग की जा रही है। बीच में हमने पोटैटो जो ब्लांच करके रखा हुआ है उसके अंदर हमने मशरूम सॉस डाली है और साथ इसके हम इसको बेस बना रहे हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो साइड्स हैं बिल्कुल रोल्स की, उसकी बेस बना के इस तरह से बेस बनानी है कि जब हम उसे खड़ा करें तो वो खड़ा हो जाए, इजीली खड़ा हो जाए। जी अभी देखते हैं मजीद इसकी गार्निशिंग के बाद इसकी कैसे शक्ल निकलती है। तो नाज़रीन हमारी आज की मेन कोर्स की डिश गार्निशिंग के बाद बिल्कुल तैयार है, जिसका नाम है बीफ रोलाड विद मशरूम सॉस।
आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने सर्व किया है खीरों के साथ। खीरों की हम लोगों ने गार्निशिंग की है, क्यूकम्बर को डाला है। बेसिकली इसकी सॉस जो है वो मशरूम सॉस इन सेंटर जो है वो बनाई हुई है, बिल्कुल, जो कि हमने एक ब्लॉन्च पोटैटो में डाली है और आप लोग देख रहे हैं कि कितने मज़े की लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और हमें लेटेस्ट में ज़रूर लेकर भेजिएगा कि हमारी आज की डिश आपको कैसी लगी। हमारी आज की मेन कोर्स की डिश रेडी हो चुकी है। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ वील बी राइट बैक विद स्वीट्स एंड सैलड्स। वेलकम बैक टू टुडेज मेन्यू व्यूअर्स। हमारा दूसरा सेगमेंट होता है स्वीट्स एंड सैलड्स का। स्वीट्स एंड सैलड्स में आज हम लोग आपको एक सैलड बनाना सिखा रहे हैं। शफकत साहब, उसका नाम प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल, उसका नाम है फिश मिंट सैलड। क्योंकि आजकल सर्दियां हैं जी जी, तो फिश मिंट सैलड। फिश मिंट सैलड, ओके। तो सर्दियों की मुनासबत से मैंने जो है वो फिश का सैलड जो है वो चूज किया। तो नाजरीन, फिश मिंट सैलड के आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फिश मिंट सैलड के इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स वैसे काफी सिंपल है, मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है ये सैलड। बिल्कुल बहुत आसान है सैलड जो हमारा। फिश मैंने ऑलरेडी जो है इसको ग्रिल किया हुआ है। और ये कौन सी फिश आपने ली? बैक्टी फिश है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कांटा नहीं होता। अब इसके अलावा भी कोई फिश जिसके अंदर कांटा नहीं हो, बिग फिले को बड़ा सा फिले लें, उसके अंदर कांटे कम होते हैं, उसको ग्रिल करके तो आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो आप ग्रिल करेंगे उसके ऊपर कुछ लगाना है? बिल्कुल, उसको सीजनिंग उसको टेस्ट तो देना। तो साल्ट, पेपर एंड फ्रेंच मस्टर्ड, थोड़ा सा ऑयल डालें, उसको मैरिनेट करें। मैरिनेट करने के बाद उसको ग्रिल कर लें दोनों साइडों से। विद इन अ मिनट्स जो है फिश जो है एक साइड से 1 मिनट एक साइड से फिश जो है वो कुक हो जाएगी। ओके, सो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि लोगों को ज़रा क्लियर हो जाए। नाज़रीन, हम लोगों ने फ़िश ली है, बैक्टी फ़िश ली है इसलिए क्योंकि उसके अंदर कांटा नहीं होता। उसको हमने ग्रिल करके रखना है, ये भी एक हमारा इंग्रेडिएंट है। और ग्रिल के लिए जो प्रोसेस है वो ये होगा कि आप उसके अंदर नमक, पेपर और थोड़ा सा ऑयल डाल के और फ्रेंच मस्टर्ड डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर उसके बाद आप कोई तवा या कोई पैन ऐसा ले लें, सॉस पैन, जिसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रिल कर लें। और अगर आपके पास ग्रिल है तो उसमें अगर आप कर लेते हैं हॉट प्लेट तो दैट्स द बेस्ट। और ये हमने ठंडा कर लिया है, ठीक है। इस ग्रिल फिश को हमने क्यूब की शेप में काट लिया है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स में हम लोगों ने कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च हमने ली है और शिमला मिर्च को भी हम स्क्वायर में ही काटेंगे। बिल्कुल। क्यूब से हमने काट ली कैप्सिकम की, शिमला मिर्च हमने काट ली। नेक्स्ट ऑनियन, इसमें एक अनियन चाहिए हमें। अनियंस, कैप्सिकम और हमने इसमें डाल दिए हैं जी टमाटो हम डालने जा रहे हैं। और डेफिनेटली अभी इसको हम स्क्वायर शेप में ही काटेंगे।
टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया। नेक्स्ट में मिंट, मिंट को स्क्वायर शेप में कैसे काट सकते हैं वैसे? मिंट को स्क्वायर में निकालना है, लाइक इसको हमने बिल्कुल चॉप करना है। फाइन चॉप। ओके, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे सैलेड में। ये हो गए जी हमारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमने मिंट, कैप्सिकम, वो उसे क्या कहते हैं, प्याज, टमाटर और फिश को चॉप करके डाल दिया है। इसको चॉप नहीं किया, मतलब क्यूब्स कटिंग में काटा है। और अक्सर कोल्ड सैलड जो हैं वो मेयोनेज़ में मिक्स होते हैं, लेकिन ये सैलड जो है ये योगर्ट में मिक्स होगा। अच्छा, योगर्ट यूज करेंगे। 75 ग्राम्स ऑफ योगर्ट हम इसमें डालेंगे, यानी दही। ये क्रीम है, बिल्कुल। क्रीम इसमें हम कितनी डालेंगे सबके साथ? 50 ग्राम्स ऑफ क्रीम एंड 75 ग्राम्स ऑफ योगर्ट हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉल्ट। तो हर पे जरूरत आप जितना चाहें डाल सकते हैं। लेमन जूस 3 टीस्पून इसमें हमने लेमन जूस डाला है। और व्हाइट पेपर कितना? हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर। हाथ ऑब्वियसली धुले होने चाहिए आपके। ठीक है, तो इसको हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी प्लीज इसको प्लेट निकाल लें। अच्छा, बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यूजुअली सैलड्स को क्रीम और मेयोनीज के साथ मिक्स किया जाता है, और इसमें आपने दही का इस्तेमाल किया, तो इसकी कोई खास वजह? इसकी रेसिपी में योगर्ट है। अच्छा, फिश मिंट सैलड मिंट जो है वो योगर्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है। सही, ठीक है ना, जैसे हम लोग मिंट सॉस बनाते हैं। बिल्कुल सही। और मिंट सॉस को अगर दही में मिक्स करके खाया जाए तो बड़ा मजा आता है। आई मीन लाइक मिंट सॉस हो जाती है ना। बिल्कुल सही। अभी ये हमारा सैलड रेडी हो चुका है। बिल्कुल दैट वाज रियली क्विक शफकत साहब। तो नाज़रीन, हमारा सैलड रेडी हो चुका है, जिसका नाम है फिश मिंट सैलड। आपने देखा कि कितनी जल्दी तैयार हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत मजे का होगा। देखते हैं कि गार्निशिंग के बाद ये मजीद कितना अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का टुडेज मेन्यू, जिसमें आप लोगों ने 2 डिशेस सीखी, जिसमें मेन कोर्स की डिश थी बीफ रोलाड विद मशरूम सॉस, और स्वीट्स एंड सैलड में हमने आज आपको बनाना सिखाया फिश मिंट सैलड। यकीन है हमेशा की तरह आपको ये डिशेस भी पसंद आई होंगी। जरूर लिखकर भेजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये डिशेस आपको कैसी लगी। अगले हफ्ते तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मगर जाने से पहले हमारा एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए। इट्स डायरेक्टर्स प्रोग्राम, टुडेज मेन्यू, PO बॉक्स 444, लाहौर, पाकिस्तान। इंतजार रहेगा आपके लेटर्स का, प्लीज हमें जरूर लेकर भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट डाउन कर लीजिए। इट्स todays_menu2005@yahoo.com। मुलाकात होती है अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज ये तपाल से अच्छे बन गए, चलो खाना है। थैंक यू। चलिए अपनी प्रिपरेशन करें, मैं अपना खाना खा लूं। मेन कोर्स की डिश के बाद हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक विद अनदर सेगमेंट, सॉल्टी एंड नहीं क्या था, स्वीट एंड रेडी। दाम तो मैं फंस गया। यार छुरी कहाँ रख दी? गार्निशिंग से पहले खा लूंगी सारा। हमस क्रीम तो आजकल मिली नहीं रही मार्केट में, तुम्हें कहाँ से मिली है?